बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफ़ेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, ये एक आइडियल पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, और इनको देख के ना तबीयत खुश हो जाती है। फिर मैं फ़िक्रा दोबारा रिपीट करूँगा कि मेरे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, और ये एक मोटिवेशनल सिंबल है हमारे लिए कि बहुत ही कम अरसे में इन्होंने बिज़नेस की दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया। जनाब मोहम्मद लतीफ़ इताफ़ी साहब मार्केटिंग डायरेक्टर हैं इस वक्त उसके ये तहफ़्फ़ुज़ घी के और उनकी जो बाकी नोवा प्रोडक्ट्स हैं उनके। इसके अलावा डायरेक्टर होंडा हाइसन हैं, इसके अलावा डायरेक्टर सनक्राफ्ट हैं। तो सर, ये कैसे ये सफ़र शुरू किया और कैसे आप इस लेवल तक पहुँचे? ये तो एक ड्रीम होता है लोगों का, और आपने ये ड्रीम हासिल किया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गौरी साहब बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं तो नाचीज़ कोई बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा दिया। मैं आपको बताता चलूँ जी, बिज़नेस कैसे शुरू किया, ये सारा कैसे शुरू हुआ। 2008 में जी दिसंबर में मैंने अपना ये जो बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस, उसको जॉइन किया। और जब मैं 2008 दिसंबर में यहाँ आया तो मैं डेली का मुझे 500 मिला करता था, और मैं जो हमारे अकाउंट्स वाले जहाँ बैठते थे, एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पर कोई 15-16 लोग बैठते, तो मैं भी उधर ही बैठता था। तो सर वहाँ से ट्रेनिंग हुई मेरी। सबसे पहला जो मैंने काम किया, जो समझे कि एक पीएन लेवल का काम होता था, जो इनवॉइसेस हमारी बनती थी उनके पीछे उर्दू में लिखना पड़ता था कि डाले वाले क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनके पीछे हम डीलर का नाम लिखते थे कि जी ये इनवॉइस, ताकि वो अगर डाले वाला जाए तो उसको पता हो, डिलीवरी वाला जाए तो उसको पता हो पीछे उर्दू में पढ़ के। इनवॉइस इंग्लिश में होती थी तो उसके पीछे हम उर्दू में लिखते थे, तो वो उसको डिलीवरी वाला जो जाता है उसको पढ़ के पीछे से, तो वो उसको आगे हमारे जो कस्टमर था उसको डिलीवर करता था। फिर उसकी शीटें बनाते थे। ऐसा ऐसा फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब गिरफ्त होती गई तो मुझे फिर एक पोर्टफोलियो मिला। सबसे पहले मुझे याद है कि जी एक मुझे टास्क मिला था, हम उन दिनों में अपनी न्यू फीड मिल लगाना चाह रहे थे, तो उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कॉर्न, मकई। मकई हमने प्रोक्योर करनी थी, तो मुझे टास्क दिया गया था कि जी इसको जाके मार्केट में लें, देखें कहाँ से मिलती है, उसका मॉइस्चर क्या होता है, किस टाइम लेनी पड़ती है। तो मुझे याद है, तो उन दिनों में मैं ये इस बड़ा अपर पंजाब, साहिवाल, इस साइड पे उकाड़ा, पाकपतन, इधर बड़ा घूमा था। तो वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। एक छोटी सी डायरी मेरे पास होती थी और एक पेन होता था। तो उन दिनों में गाड़ी चलाने का बड़ा शौक़ होता था, खुद ही गाड़ी चलाता था, कोई ड्राइवर नहीं था। तो वो जाके सारी इन्फॉर्मेशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी थी। इसी तरह फिर साथ के साथ फैमिली को भी ट्रस्ट होता गया, और उन्होंने और मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दी। फिर एक और प्रोजेक्ट शुरू किया जी होंडा हाइसन का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कामयाबी आपके सामने। पहले आपके डेरा गाज़ी खान शहर में शायद होंडा एक आध कार हुआ करती थी, अब तो यहाँ हर दूसरी गाड़ी आपको होंडा नज़र आती है। तो ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। उसके बाद मेरी फ़ैमिली है, मेरी फ़ैमिली का ट्रस्ट है, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब। वालिद साहब ने हमें सारी ज़िंदगी 2 बातें सिखाई हैं जी। एक तो वो कहते थे कि जी ईमानदारी, दयानतदारी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक सराइकी में हमेशा कहा करते थे कि यार मुझे अगर किसी के कोई कुछ देना है तो मैं खटला जा नहीं देना, रात का खटला सुमण नहीं देना। तो जिसका कुछ चीज़ देनी होती थी तो हम सबसे पहले उसका घर पूरा करते थे, बाद में अपना घर पूरा करते थे। और दूसरी उन्होंने चीज़ सिखाई कि जी बेटा पंक्चुअलिटी। वाले साहब शुरू में जी वो सुबह के टाइम मतलब अज़ानें होती थी तो वो उनका काम शुरू हो जाता था, कुरान मजीद पढ़ते थे। फिर उनके बाद भाइयों ने भी बड़ा उनको फॉलो किया, और फिर भाइयों को देखते हुए मैंने ये चीज़ अपनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हैं और हमें बड़ा इत्तेफाक है, और जो मिल के ही हम सारे डिसीजन लेते हैं।
इसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे वाले साहब हैं जी, उनका बड़ा रोल है हमारी कामयाबी में, क्योंकि वो हमारे एक टीचर हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो मैं समझता हूँ कि वो मेरे बड़े भाई डॉक्टर शफ़ीक पितावी साहब, वो भी बड़े, उनसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला, उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है सर, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सन क्रॉप एक सन क्रॉप कंपनी नहीं है, बल्कि ये पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। और इसमें जो मेरा डोमेन है, तो मैं उसमें डायरेक्टर फ़ाइनेंस भी हूँ, अपने पूरे ग्रुप का फ़ाइनेंस भी मैं देखता हूँ। और इसके अलावा जी होंडा हाइसन और उसके बाद घी मिल है, ये भी टोटली मैं ही देखता हूँ। तो ये मैं सबसे पहले तो मेरी फैमिली का जी मेरे पे ट्रस्ट है, और उनकी ही सपोर्ट है, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और वालदा की ख़ास तौर पे दुआ है। वालदा जी मेरी मेरी बड़ी पुरानी आदत है, जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो मैं अम्मा से ना जी अपनी पीठ थपथपा के निकलता हूँ। मेरी बहुत पहले की आदत है। जब मैं घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उनके पास जाता हूँ। तो वो भी मैं समझता हूँ कि ये जो आज मैं जो भी हूँ, तो मुझे मेरी वालिदैन की दुआएं हैं और मेरी फैमिली की सपोर्ट है। अच्छा सर, ये अब फ्यूचर प्लानिंग जिस तरह मिशन स्टेटमेंट सर आपके क्या है कारोबार में? हाँ सर, फ्यूचर में सर और सब काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी अगर मैं सनक्राफ्ट ग्रुप की बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-3 चीज़ों में काम कर रहे हैं। कन्फेक्शनरी में भी काम कर रहे हैं इन फ्यूचर, और इसके अलावा फर्टिलाइज़र का भी यूनिट देख रहे हैं। एक हमने लेटेस्ट एक नई कंपनी अभी लॉन्च की है नोवा की, जिसमें सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं। बल्कि मैं आपके इस चैनल से जो लोग सुन रहे हैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो नोवा के प्रोडक्ट हैं, ये आपकी लोकल कंपनी है। तो आजकल आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम कितना डॉलर का शॉर्टेज चल रही है। तो हमें ये चाहिए कि हमें जो लोकल हमारे जो जितने भी ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, जितने भी यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमें यूज़ करनी चाहिए। आप ईरान को देखते होंगे, ईरान पे कितनी सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। वो क्यों सर्वाइव कर रहा है? वो सर्वाइव इसीलिए कर रहा है कि उनकी हर चीज़ उनकी अपनी बनाई हुई है। आप वहाँ पे चले जाएँ, अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो वहाँ पे आपको कोका कोला नहीं मिलेगी, लेकिन कोका कोला के मुकाबले में कोई चीज़ मिलेगी। इसी तरह से हमने भी अपने नोवा में यही चीज़ें लॉन्च की हैं कि आपको उनसे इंशाल्लाह A1 ग्रेड चीज़ें मिलेंगी, और उनसे रेट जो होगा वो 3 गुना नीचे रेट होगा। तो ये मैं आपके इस चैनल से अपने जो सुनने वाले हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको सपोर्ट करें, ताकि हमारे जो मुल्क में ये जो आए दिन जो डॉलर के मसाइल हैं ये कम हों, और हम भी खुद कफ़ील बनें। ये फ़र्द वाहिद नहीं हो सकता, ना हमारे पॉलिटिकल अगर लीडर से हो सकता है, ये सिर्फ अगर हो सकता है तो ये सारी जो 23-24 करोड़ अवाम है, अगर ये चाहे तो हो सकता है हम ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है इस तरह से। अच्छा मोहतरम जनाब मोहम्मद लतीफ़ इताफ़ी साहब जो हैं, इनकी फ़िटनेस का राज मैंने देखा। मैं जिम खाने जाता हूँ तो ये वहाँ पे जॉगिंग कर रहे होते हैं, माशाल्लाह पसीना पसीना होते हैं। तो ये सर कितना मतलब वहाँ वॉक करते हैं, इसके अलावा कोई और गेम वगैरह? जी सर, मैं वैसे स्पोर्ट्समैन तो शुरू से ही था, जब पढ़ते थे तभी से ही स्पोर्ट्स का शौक़ था। तो उसके बाद जब यहाँ बिज़नेस में आया, तो दरमियान में थोड़ा सा 2008 में 1.5 साल का गैप आ गया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट की, बैडमिंटन खेली, उसके बाद क्रिकेट खेली। बैडमिंटन और क्रिकेट समझे कि एक मेरा पैशन है, और आजकल फ़ुटबॉल का शौक़ हुआ है, लेकिन रेगुलर। और मैं 5 से 6 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ, और वो साथ साथ जॉगिंग, फिर एंड पे रनिंग भी करता हूँ। इसके साथ स्क्वाश भी आजकल मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खेली थी, लेकिन क्योंकि हमारे जिम खाना में ये फैसिलिटी है, और काफ़ी हार्ड गेम है, और उसमें बड़ा अच्छा पसीना निकलता है और अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो मैं वो स्क्वाश भी खेल रहा हूँ। तो फ़िटनेस का तो मैं बल्कि अपने ये तमाम दोस्तों को भी बोलूँगा कि जी आप अपनी फ़िटनेस के ऊपर तवज्जो दें।
चला जाता है, 50 प्लस होता है, तो फिर उस समझता ये सिर्फ उसी का है। बाकी तो सब ये कोई ला हासिल चीज़ें हैं जी, कोई इसका हासिल हसूल नहीं कि सब ख़त्म ही हो जाना। तो मेन फिटनेस जो है जी, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली का 6 किलोमीटर वॉक भी करूँ और कोई ना कोई गेम भी इसके साथ खेलूँ जी। अच्छा, ये जो जनाब मोहम्मद लतीफ़ इताफ़ी साहब का ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अभी ये ज़िक्र कर रहे थे, तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है ये डीजी खान के लोगों के लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान जो हैं यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो सर, आप नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें कि कैसे मेहनत करें और कैसे टारगेट अचीव करें? जैसे आप माशाल्लाह यू आर द सिंबल ऑफ मोटिवेशन। जी, मैं नौजवानों को एक बात कहना चाहूँगा। हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको फिज़िकली कोई काम का तजर्बा नहीं होता। मतलब उनकी अगर आप सीपीजी देखें तो वो जी ए प्लस उनकी आई हुई होती है, लेकिन क्या है कि उनको अगर आप यहाँ पे सामने इंटरव्यू जब हम करते हैं बैठ के, तो उनसे पूछते हैं जी डेबिट क्रेडिट आप हमें यहाँ करके देखो, तो वो मतलब वो प्रैक्टिकली मतलब उनको चीज़ें नहीं आती। तो यहाँ पर मैं हम गवर्नमेंट को भी मतलब मैं ये एक यहाँ से मैसेज देना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल काम कराया जाए। अभी जापान में आपने सुना होगा कि उनको 3 लाख लेबर स्किल्ड लेबर पूरी दुनिया से, इंडिया से लोग गए, बांग्लादेश से लोग गए, लाखों लोग गए। मेरे ख्याल इंडिया से कोई 1.5 लाख लोग गया है और बांग्लादेश से कोई 1 लाख लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान से सिर्फ 300 लोग गए हैं। वो क्या था कि हमारे लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको ना प्रैक्टिकली चीज़ों का नहीं पता। उनको नहीं पता कि यार ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। पढ़ाई और जॉब और बिज़नेस ये टोटल अपोजिट है। तो मैं यही अपने नौजवानों को बताना चाहूँगा कि जी वो उनको मुख्तलिफ मेरा इदारा भी कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप, बाकी भी बहुत सारे इदारे कराते हैं। तो उनको पढ़ाई के बाद फ़ौरन से किसी अच्छे इदारे में जाके एक प्रैक्टिकली कोई इंटर्नशिप करनी चाहिए 6 1 महीने, फिर उसके बाद वो आगे निकलें और वो जॉब का सोचें। जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करते, आपको नहीं पता होता कि ये कुआँ कितना गहरा है। बड़ी ज़बरदस्त बात की जनाब मोहम्मद लतीफ़ इताफ़ी साहब ने कि बग़ैर प्रैक्टिकली, मतलब जैसे सर बता रहे थे ना कि मैंने खुद भी देखा है कि बीबीए में, एमबीए में सीजीपी जो है वो 3.9 होगी, 4/4 होगी, लेकिन व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो जब तक आप को प्रैक्टिकल नहीं आएगा उस वक्त तक आप फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। और ये भी सर बता रहे थे कि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटर्नशिप भी यहाँ पर अलाउ की हुई है। जो नौजवान स्टूडेंट जो अभी फ़ारिग तहसील हुए हैं बीबीए से, एमबीए से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। सर, लास्ट में कोई पैगाम सर आप देना चाहें? मैं जिस वैसे तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, एक बात कहना चाहूँगा। जो आजकल पॉपुलेशन और उसके साथ जो माहौलियाती जो यहाँ पे तब्दीली है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सफाई सुथरी हम मुल्क से जब बाहर जाते हैं ना जी, अब हम मेरे जैसा बंदा भी वहाँ पे जी डस्टबिन ढूंढ रहा होता है कि टिशू दबा के उसको टिशू को कहाँ फेंके। लेकिन यहाँ डेरा गाजी खान में हम बस जहाँ पे दिल करे उसको फेंक देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जैसे हम बाहर के मुल्क में बेहतर हो जाते हैं, अपने एटीट्यूड, अपने रवैये बेहतर रखते हैं, अपने मुल्क, अपने शहर को भी उसी तरह से ट्रीट करें। तो ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की सोच से नहीं होगा और ना ही हमारे पॉलिटिकल लोगों से ये होगा तब जब हम सब मिलकर ये एक अहद करेंगे जी हमने नीट एंड क्लीन अपने शहर को बनाना है, नीट एंड क्लीन अपने पाकिस्तान को बनाना है, तो तब जाके ये मुमकिन होगा। तो मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी अपना घर का गंद हो या जो भी अब कूड़ा करकट हो उसको प्रॉपरली जगह पे मैनेज करें, ना कि ऐसे रोड पे फेंके, ताकि ये हमारी आने वाली नस्लों को ये आगे चैलेंजेस ना देखने को मिले जो हमें देखने को मिलते हैं आए दिन। सेवरेज के मसाइल हैं, हर जगह कूड़ा करकट पड़ा होता है, तो ये चैलेंजेस हमारे आने वाली नस्लें ना देखें।
अच्छा सर, मोहम्मद लतीफ़ इताफ़ी साहब दुनिया इन्होंने घूमी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हम कर रहे थे। तो बहुत सारे ममालिक इन्होंने विज़िट किया माशाल्लाह। सर कौन-कौन से ममालिक में गए हैं? गौरी साहब, ये सवाल क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना जी समझे कि कौन से मुल्क नहीं गया हुआ। मेरा ट्रैवलिंग मेरी एक हॉबी है और मैं जी साल में कोई 4 एक चक्कर लगाता हूँ, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो ट्रैवलिंग में आता है वो आता है जी जब मैं मदीना जाता हूँ। वहाँ पे मतलब वो जो 4-5 दिन होते हैं ना, वो मेरी समझे उस साल के या मेरी वो ज़िंदगी के ना जी बेस्ट अयाम होते हैं। बड़ा सुकून होता है, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ते हैं, वहाँ पे ज़िक्र अल्लाह का ही होता है सारा। तो हम जाते फिर 3-4 दोस्त हैं, तो वो समझे कि हम वहाँ पर इबादत भी कर रहे होते हैं और एक गपशप भी का माहौल भी होता है। तो बहरहाल साल में जी मैं 4 एक चक्कर लगाता हूँ। खुद देखिए मैं 2008 से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप खुद देखिए आप कौन-कौन सा मुल्क बच गया होगा और कहाँ-कहाँ मैं गया होऊँगा सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद तरक्की दे। आमीन सुम्मा बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत यू बहुत वेरी शुक्रिया। मच। थैंक यू वेरी मच।